दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एक और लर्निंग वीडियो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। दोस्तों बात करते हैं आज बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की कि पूरे सप्ताह में बैंक निफ्टी ने कैसे क्या काम किया और इस सप्ताह में क्या कुछ रिस्पांस मिल सकता है हमें। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी किस तरीके से क्या मूव करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार देखा था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक जो है ट्विजर कैंडल फॉर्म किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी उसका ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद से बैंक निफ्टी एक हफ्ते तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होल्ड कर रहा है। अब होल्ड करने के बाद से क्या है, अब अगला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ये ओपन होता जा रहा है, ये वाला लेवल। ये नेक्स्ट टारगेट जो है वीकली के लिए 52,000 के आसपास जो है टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा, लेकिन दोस्तों यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को एक ट्रेंड लाइन है वो क्रॉस करना था और बैंक निफ्टी ने यहाँ से बने इस ट्रेंड लाइन को जो है फिलहाल अभी ब्रेकआउट कर दिया है और ये इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन से होल्ड होने के बाद से अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट 52,000 का और उसके बाद से निकालता है तो फिर से लाइफ टाइम हाई कहीं देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में वीकली। या ये अगर कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है, देखिए अगर कोई आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे इसी कैंडल का लो जो है, इसका जो लो है वो आपका एसएल का काम करना चाहिए, नहीं तो आपके ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट का काम क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के लिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट क्या 51,000। दोस्तों 51,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा है पूरी तरीके से, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से एक सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद से अब यहाँ ये इस रेंज से रेंज को ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकल चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, जैसे कि हमने बताया 52,000 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे एक आपको क्लियर कट मूव मिलेगा। हो सकता है कल के सेशन में मार्केट अब कैसे प्ले करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में किस तरीके से प्ले करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं बैंक निफ्टी को सबसे पहले, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी को एक क्लियर कट एक रेंज था, जिस रेंज का उसने जो है ब्रेकआउट कर दिया है। उस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद से बैंक निफ्टी कंटिन्यू इस रेंज के आसपास होल्ड हो रहा था। 50,800 से लेकर के ये ऊपर के रेंज में अभी भी ये होल्ड हो रहा है। इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। कौन से रेंज में, 51,600 से लेकर के 50,800 के बीच में। और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिया है। अब इसका यही रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ 52,000 जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है 52,000। अब आगे क्या दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर हम देखेंगे तो पिछले कंटिन्यू हम डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को, जो कि वीकली पे भी मैंने आपको दिखाया, वो इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट कर चुका है और यही इसका आप सपोर्ट जोन बन चुका है। अब सपोर्ट बनने के बाद से अब बैंक निफ्टी कल के सेशन में, कल अगर 400 बैंक निफ्टी जो है, देखिए ध्यान समझिए अब यहीं पे बैंक निफ्टी अगर कल मतलब मंडे के सेशन में, देखिए मैं मंडे के सेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। मंडे के सेशन के लिए दोस्तों अगर बैंक निफ्टी 51,404 से लेकर के 51,444 के लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, यहाँ कहीं ट्रेड करना शुरू करता है यहाँ पे, तो एक ज़बरदस्त मोमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लियर कट बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि फ्लैग का ब्रेकआउट भी कर सकता है। सबकी नज़र है इसके ऊपर। तो मैं कहूँगा आप ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जब चीज़ पता होती है तो मार्केट वो करता नहीं है। हो सकता है इस ब्रेकडाउन को वो फेल करा दे। तो अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। देखिए सबको पता है कि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो भी XYZ बन रहा है, इसका ब्रेकआउट करेगा। हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 52,000 के आसपास है, हो सकता है यहाँ तक कि टारगेट्स को दिखाए, लेकिन सबकी नज़र इस फ्लैग पे बनी हुई है। क्या बैंक निफ्टी ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, तो फ्लैग पैटर्न का सभी ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा अपोजिट सिनेरियो है कि जब सबको, क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा क्या होता है, जब सबको लग रहा है, अब यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो सब लोग पैसा नहीं कमा लेंगे अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मार्केट ज़्यादातर सिचुएशन में कई बार कम ऊपर जाता है, मार्केट ज़्यादातर अपोजिट काम करता है। मैंने ऐसा अपना एक्सपीरियंस देखा है। तो आप रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू हमेशा, जहाँ भी रेजिस्टेंस है वहाँ हम पी का प्लान करेंगे सी की बजाय। ठीक है, तो हम
इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि इसको कैसे क्या प्ले हम करेंगे। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको लगा लिया है। फिलहाल अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद से हमने ये देखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़बरदस्त मार्केट ने एक सपोर्ट रेंज बनाया हुआ है, यहाँ रजिस्टेंस बनाया हुआ है। इस रजिस्टेंस से कंटिन्यू मार्केट 51,500 के आसपास, 51,000, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एनालिसिस करके बताया था, मार्केट इस रेंज अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी तक ये लेवल क्या कर रहा था इसके लिए, ये वाला लेवल 300 का लेवल क्या कर रहा था इसके लिए, सपोर्ट का काम कर, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यही लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम, जब भी मार्केट यहाँ आता है मार्केट सपोर्ट लेता है, जब भी आता है सपोर्ट लेता है। तो कल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल ये 51,500 से लेकर के 51,300 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं हो जाता है, यहाँ कहीं हो जाता है, या यहाँ कहीं या वहीं कहीं। तो किस तरीके से प्ले करेंगे अगर इसके यहाँ ओपन हो जाता है या बीच में या फिर इसके सपोर्ट में। तो सबसे पहले क्या है, अगर ये सपोर्ट पे ओपन हो जाता है तो हम इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर ये साइडवेज ओपन हो जाता है यहाँ कहीं सपोर्ट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे हम देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, जैसे कि हैमर बनाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे कोई हैमर बनाए या थोड़ी देर होल्ड करके रेंज का एक ब्रेकआउट करें, तो हमारे लिए ये टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। कल हमारे लिए टारगेट हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालने लगता है, 400 के लेवल को 300 के आसपास खुलता है और 51,333 के लेवल को अगर निकालना शुरू करता है मार्केट, तो एक मूव देखने को मिल सकता है जो इसको टारगेट तक लेके पहुंचेगा 51,444 तक, और फिर अगला टारगेट 51,505 तक जो है हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट, अगर इस सपोर्ट पे खुलता है यहाँ कहीं 300 के आसपास। अब बात करते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में, कि अगर ये डिफरेंट तरीके से खुल जाता है, अगर ये गैप अप खुल जाता है कल, यहाँ अगर बैंक निफ्टी जो है गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है तो कैसे काम करेंगे, यहाँ कहीं खुल जाता है तो हमने क्या कहा, सभी को इंतज़ार है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा ज़्यादातर सिनेरियो है यहाँ पे मैं कोई निगेटिव कैंडल, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मैं यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल आइडेंटिफाई करूँगा। कैसे, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया या कोई ऐसा हैंगिंग मैन सा हो गया, इस तरीके से मैं उसमें आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद से मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। सेल मतलब पुट के लिए प्लान करूंगा, जो कि मेरे लिए जो टारगेट का काम करेगा वो होगा, नेक्स्ट टारगेट मेरा 51,400 का, और दूसरा टारगेट मेरा यही सपोर्ट होगा 51,300 के आसपास का। ये मेरा पहला टारगेट होगा 51,444 का, और 51,333 का मेरा दूसरा टारगेट होगा, और ये मेरा पहला टारगेट होगा। ठीक है। अब बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है किसी कारणवश, बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ पे 51,200 के आसपास खुल जाता है या 51,100 के आसपास गैप, तो दोस्तों देखिए सपोर्ट कंटिन्यू मार्केट ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी सेल के लिए प्लान नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सेल के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग के एनालिसिस वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि आप एनालिसिस वीडियो को एक बार देखिए और समझिए और इसको अप्लाई करिए अपने कल की ट्रेडिंग, ऑल जो एनालिसिस मैं करता रहता हूँ उसको जो है अपने ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद से उसको लागू करिए, ताकि आपकी भी ट्रेडिंग धीरे धीरे, दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है, ट्रेडिंग धीरे धीरे एक स्किल्ड होती है, ट्रेडिंग करना ना एक स्किल है, तो उसकी धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। कई बार क्या होता है ना, ऐसे 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 आपका लाइफ चलता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ब्रेकआउट्स होते हैं आपके लाइफ में, तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मिलते हैं मंडे के सेशन में। मैं कोशिश करूंगा कि मंडे के सेशन में आपको मैं एक दो वीडियो ट्रेडिंग के टाइम, जब से कि ट्रेडिंग टाइम के दौरान ही मैं आपको वीडियो बना करके भेजूँ लाइव मार्केट में, जैसे कि जब कोई ब्रेकआउट होने वाला हो किसी लेवल का, या किसी लेवल का ब्रेक डाउन होने वाला हो या ब्रेकआउट होने वाला, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊं और उसको पोस्ट करूं, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, और आप आगे लिए अपनी पोजीशंस को बना सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि मंडे के आसपास से जो है हम उसमें जो है लाइव आएंगे 9 बजे से लेकर के 9:15 से लेकर के 11 बजे तक 2 आवर्स हम लाइव रहेंगे। उसमें आप हमें लाइव देख सकते हैं, उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ समझाएंगे, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। और आप किसी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपको किस शेयर के बारे में जानना है हम उसे बनाएंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ सकें एक दूसरे के साथ और फाइनेंशियल चीज़ों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।